हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मानती के मंत्रा चैनल में। और दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में आप लोगों को सुखी और संपन्न रखे और मैं भी आप लोगों की दुआ से सुखी और संपन्न रहूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। जो कहानी है, भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता है दोस्तों। तो बहुत लोग कहते हैं मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन दोस्तों भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो इस कहानी से आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान रहता था और वो किसान गरीब था, अपना काम काज करता था और खेती वेती करता था और खाता पीता था और इस तरह से उसका जीवन चलता था। और एक दिन वो गरीब किसान एक साधु महात्मा के पास गया। तो साधु महात्मा उसके दरवाजे पास से खेती करते करते साधु महात्मा की कुटिया पर गया। तो महात्मा ने उसे मतलब अपने आश्रम में बिठाया और ऐसे समाचार के लिए गया कि गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी संतान अवश्य होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन गुरु जो थे वो उसके घर के पास आए और उन्होंने मतलब तो उसने किसान ने उनकी बहुत सेवा की, उनकी बहुत देखभाल की, उनको खाने पीने के लिए बहुत व्यवस्था की और अच्छे से देखभाल की उनकी। तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि तुम्हारे उसको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया कि आप तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतनी देखभाल की और इतना गरीब होते हुए तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी और आज मैं तुमको पुत्र होने का आशीर्वाद देता हूँ। तो उसने कहा अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया और ठीक 1 साल के बाद उसके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब गुरुदेव अपने वहाँ चले गए, फिर जब उसके पुत्र हुआ तो वो गया गुरुदेव के पास और कहा कि गुरुदेव, मेरा पुत्र हुआ है, आपके आशीर्वाद से आप उसे आशीर्वाद देने आना और उसका नामकरण करने आना। तो गुरु ने कहा कि ठीक है। जैसे ही गुरुदेव उसके पास आए, गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि ये बालक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। और उसके हाथ में एक निशान था, मतलब चक्र का निशान था, मतलब जैसे चक्रवर्ती राजा होते हैं उस तरह से उसके हाथ में एक निशान था। तो उसने कहा कि ये बालक बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत अच्छा है और ये एक दिन राजा बनेगा, देख लेना, बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो कहा, किसान ने कहा, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो उन्होंने कहा इसके भाग्य में लिखा है और इसके भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, इसके भाग्य में जो लिखा है इसे मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान उसे पालन पोषण करता रहा। और एक दिन इसी तरह से एक राजा थे, वो उनके कोई संतान नहीं थी। एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो इसी तरह से किसी ने उन्हें बताया कि साधु महात्मा हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं, उनके पास आप जाइए। तो इस तरह से राजा साधु महात्मा के आश्रम में आया और उनको प्रणाम किया, उनको बहुत सेवा हुआ की, उनको धन वन सब दान किया। और पूछा साधु महाराज ने कि क्या बात है राजा, आप इतने उदास क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है और मैं आपके पास से संतान की इच्छा से आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो राजा ने कहा कि और जब जैसे सबको पता चल गया कि वो किसान का लड़का एक दिन राजा बनेगा और वो बहुत ही तो मतलब जब राजा सबको पता लगा गांव में, जब सब साधु महाराज ने जब भविष्यवाणी की तो सबको पता लगा कि ये किसान का लड़का एक दिन राजा बनेगा। तो सारे गांव वाले जो भी सुनते वो उसके बेटे को देखने जाते हैं कि कैसा है जो किसान का लड़का और एक दिन राजा बनेगा, साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की है। तो वो राजा भी मतलब साधु जी के पास गया। तो साधु जी ने उसको खूब सेवा हुआ उसने की, राजा ने उसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे औलाद नहीं है, संतान का सुख नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, धन वैभव में। तो राजा को साधु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी एक पुत्री होगी, जाओ। तो राजा ने कहा कि अच्छा महाराज, ये बताइए ये सब कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तो साधु महाराज ने कहा कि एक किसान, गरीब किसान है, उसके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई है मेरे आशीर्वाद से
और उसकी शादी वो एक दिन राजा बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक किसान का बेटा राजा बन जाएगा, वो भी गरीब किसान का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके भाग्य में लिखा है और उसके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि उसके भाग्य में लिखा है और उसके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। तो राजा ने कहा कि अच्छा। तो फिर कहा कि और तुम्हारी पुत्री का विवाह उससे होगा। तो राजा ने कहा कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो मेरी पुत्री का विवाह उसके साथ कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि 1 साल बाद तुम्हारी पुत्री होगी और उसी का विवाह उस किसान के बेटे से होगा। तो ये सोच के राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक गरीब किसान और मेरा दामाद बनेगा। तो राजा को गुस्सा आया, लेकिन उस साधु महात्मा के सामने कुछ बोला नहीं और चुपचाप चला गया। फिर उसने बहुत दिमाग लगाया कि इसको मैं इधर से उधर कर दूंगा, ताकि ये ना कभी ये रहे और ना ये मेरा दामाद बने और ना मेरे राज्य का राजा बने। तो राजा ने क्या किया कि साधु का भेष बनाया और उसके यहाँ गया और कहा कि किसान, तुम्हारा एक बेटा हुआ है, मैं उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ और उसे ले आओ और तुम्हारा बेटा एक दिन राजा बनेगा। और इस तरह से कहा। उसको बुलाया, उसके बेटे को देखा तो उसने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहेगा तो 1 महीने के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके भाग्य में लिखा है, और तुम ये मुझे दे दो और 15 साल तक मैं इसका पालन पोषण करूँगा। जब ये बड़ा हो जाएगा मैं तुम्हें ला के वापस कर दूँगा, और तुम्हारे पास रहा तो ये मर जाएगा। तो उसने सोचा कि साधु महात्मा तो बहुत पहुँचे हुए हैं और ठीक है। तो उसने बहुत समझाने के बाद अपने बेटे को उसको दे दिया और वो लेके चले गए। जब वो लेके चले गए तो राजा ने क्या किया कि उसके बेटे को पानी में सोचा कि इसको पानी में डुबा के मार दूंगा, लेकिन राजा को दया आ गई तो वो नहीं डुबाया। फिर उसने क्या किया कि वो ले गया एक वो बक्सा बना के उसने बहवा दिया, और वो जाके दूसरे नगर के एक राजा थे, उनकी संतान नहीं थी। तो उस राजा के यहाँ जाके राजा इस तरह गंगा स्नान के लिए आए थे, तो वो बालक राजा को मिल गया और राजा और रानी दोनों आए थे गंगा स्नान के लिए और उन्हें वो बालक मिल गया। तो राजा रानी लेकर उसे अपने घर चले गए। रानी ने कहा कि देखिए, भगवान की दया से हमें एक बेटा मिला है, हमारे कोई औलाद नहीं थी और अब हम लोग इसका खूब अच्छे से पालन पोषण करेंगे। तो राजा और रानी दोनों उसको लेके चले गए और अपने यहाँ ले गए, खूब पढ़ाया लिखाया और खूब ज़्यादा मतलब पालन पोषण बढ़िया से किया, और वो राजा का बेटा बन के रहा वहाँ पे। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि राजा, जब ये दूसरे वाले जो राजा हैं ये अपने रास्ते से जा रहे थे और उस लड़के ने उनके जो सभी लोग सैनिक थे उनके बीच में एक छोटा बच्चा आ गया, तो उसने उसे बचा लिया। तो राजा ने उसे बुलाया इनाम देने के लिए कि ये कौन बहादुर है जो इतनी भीड़ में बच्चे को बचा के ले गया, इसे मैं इनाम दूंगा। जैसे ही राजा ने देखा उसके हाथ में उसे चक्र दिख गया। उसने कहा कि ये तो वही बालक है जो किसान का बेटा है, और मैंने तो इसे पानी में डूबने के लिए बक्से में छोड़ दिया था, लेकिन ये लग रहा डूब के मरा नहीं। तो फिर वो राजा जो है गया किसान के उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है फिर उस लड़के ने बताया कि मेरे माता पिता ये हैं और इस तरह से मैं उनका बेटा हूँ। और तो उसने कहा मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो लेके उसको अपने माता पिता से मिलाया। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मुझे मिला था। तो उसे समझ में आ गया कि वही लड़का जिसे मैंने पानी में बहाया था। तो राजा ने सोचा उस बार तो ये नहीं मरा, लेकिन इस बार मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर मारूंगा। तो राजा कहीं जा रहा था और राजा ने एक लेटर लिखा और कहा उसके पिता से कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को नौकरी देना चाहता हूँ, तुम्हारा बेटा बहुत। राजा ने उसके माता पिता से कहा कि ये बहुत बहादुर बच्चा है और मैं इसे अपने राज्य में काम देना चाहता हूँ और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले जाइए। उसके माता पिता उतने धनवान नहीं थे, बस नाम के ही राजा थे, उन लोगों का नाम था राजा, वो राजा नहीं थे। तो लेकिन फिर भी अपने घर में वो राजा ही थे, अपना काम स्वयं करते थे और अपना काम धाम चलाते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग तो केवल नाम के राजा हैं, उतने बड़े राजा तो हम लोग हैं नहीं, मतलब खाली राजा हम नाम के हैं और अपना काम खुद करते हैं और अपना खाते पीते हैं। लेकिन अगर मेरा बेटा चला जाएगा वहाँ
तो इसका जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने राजा के साथ उसको भेज दिया और राजा ने उसे एक लेटर लिखा और उसे कह दिया कि तुम राज्य में जाओ और मैं कुछ दिन बाद आ रहा हूँ। तो इस तरह वो लड़का जंगल के रास्ते से जाने लगा और रास्ते में उसे वो रास्ता भूल गया और जाके एक डाकुओं के जो होते हैं वहाँ पे जाके फंस गया। तो वहाँ बहुत सारे डाकू और खूंखार लोग रहते थे, वहाँ चला गया। तो वहाँ एक माताजी थी। माताजी ने कहा, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना डाकू जब आएंगे तुम्हें मार डालेंगे। तो उसने कहा, माताजी अब अंधेरा हो गया है और मैं रास्ता भी भटक गया हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ, आप मुझे यहीं कहीं छुपा दीजिए, मैं सुबह होते चला जाऊँगा। तो वो बहुत मना की कि वो डाकू लोग तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन वो माना नहीं। उसने कहा, चलो जब मरना है तो डाकुओं के हाथों ही मर जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से वो लड़का छुप के सो रहा था, लेकिन जैसे डाकू लोगों ने आया तो कहा, माताजी ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि एक बालक है जो रास्ता भटक गया है और सुबह चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि माताजी आप बहुत भोली हैं, हो सकता है ये किसी का गुप्तचर हो और कोई जासूस हो जो हमारा पीछा कर रहा हो और ये हमारे अड्डे के बारे में सबको बता देगा और राजा को बता देगा और सब हम मारे जाएंगे। आप किसी पे भी भरोसा कर लेती हो, आप किसी पे भरोसा मत करा करो। तो माता जी ने कहा, नहीं ये बहुत सीधा साधा बालक है, ऐसा नहीं है, आप लोग मेरे पे विश्वास करो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो लोग उसे मारने जा रहे थे कि नहीं हम इसे मार देंगे। तो दूसरा उसमें से एक डाकू ने कहा कि पहले इसकी तलाशी लो, पता चले कि ये कौन है, उसके बाद इसको मार दिया जाएगा। तो जब उन लोगों ने, वो सो रहा था गहरी नींद में, जब उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसे कुछ नहीं मिला। एक लेटर मिला जो राजा ने अपनी पत्नी को लिखा था। तो उन लोगों ने उस लेटर में पढ़ा, तो उन लोगों ने उसमें पढ़ा कि ये लड़का किसान का लड़का है और इसे बचपन में मैंने मारने की कोशिश की थी। और फिर ये जो एक राजा नाम के व्यक्ति हैं, वो राजा नहीं है लेकिन उसका नाम राजा है, उसको पानी में बहता हुआ मिला था ये, और अब ये जो है बड़ा हो गया है और अभी ये जिंदा है, और जैसे ही अपने राज्य पहुंचेगा तुम इसको मार देना, और जब मैं आऊँगा तो तुमको बताऊँगा कि मैंने इसको मारने के लिए क्यों कहा, और तुम कोई सवाल ना करो, मेरे आने से पहले इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। जब डाकू ने ये सब सुना तो डाकू कहने लगे, हे राम, हमारे राज्य का राजा था बहुत दुष्ट है, ऐसा है वैसा है, छी बहुत गंदा राजा है। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा अब इसकी जान कैसी बचाया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग समझ गए कि ये कोई जासूस नहीं है और ये एक भोला भाला आदमी है, लेकिन इसकी जान हमको बचानी होगी। तो उन लोगों ने क्या किया, उस लेटर को छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा लेटर लिख दिया। उसमें लिख दिया कि रानी, ये हमारी बेटी का पति है और ये बहुत बड़ा राजकुमार है, और मेरे आने से पहले तुम इसकी शादी हमारी बेटी से करा देना, और जब तक तुम शादी नहीं कर और कोई सवाल जवाब मत करना, मेरे आने तक शादी हो जानी चाहिए, और जब मैं आऊँगा तो सारे बात तुमको बताऊँगा। तो इस तरह से जब सुबह हुई तो वो उठा, लड़का, किसान का लड़का उठा तो खाया पिया और उन लोगों ने उसको रास्ता बताया, वो राजमहल पहुंच गया। राजमहल जाके उसने जो ये लेटर था वो रानी को दिया। तो रानी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसने देखा राजा का दिमाग तो ख़राब हो गया है, इस लड़के से मेरी बेटी की शादी करने के लिए कह रहा है। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो राजा का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। तो रानी ने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। कुछ दिनों और वो राजी खुशी लोग रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब राजा आए तो राजा ने देखा कि अरे ये तो मेरा दामाद बन के बैठा है, यहाँ का राजा बन के बैठा है। तो उन्होंने रानी पर बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटे बोले। तो रानी ने कहा कि आपने ही तो लेटर में ऐसा ऐसा लिखा था। तो राजा ने कहा कि दिखाओ लेटर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो उन्होंने कहा देखिए, तो कह रहा हाँ ये तो मेरी ही मोहर है, मेरे ही साइन है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं लिखा था, ये कैसे बदल गया। तो फिर राजा ने सोचा कि अब क्या करूं, ये तो वही बात है कि भाग्य का लेखा कभी मिट नहीं सकता। मैंने कितने कितने उपाय किए, कितने जतन किए, लेकिन जो महात्मा जी ने कहा था कि ये किसान तुम्हारा दामाद बनेगा, और ये किसान का बेटा मेरा दामाद बन गया। तो फिर उसके बाद महाराज जी आए तो कहे कि राजा से कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो दरबारी आए, कहा कि राजा कोई साधु आपसे मिलने आए हैं। तो साधु जी ने तो राजा को पहचान लिया, लेकिन राजा ने साधु को नहीं पहचाना। तो साधु ने कहा कि राजा आप मुझे पहचानते हैं। तो साधु ने कहा कि नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता। तो साधु ने कहा कि मैं वही साधु हूँ जिससे आप औलाद
मांगने गए थे और मेरे आशीर्वाद से आपकी एक बेटी हुई थी और मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि ये किसान का लड़का आपका दामाद बनेगा और इस राज्य का राजा बनेगा। तो आप भाग्य का लेखा आप मिटाना चाहते थे, लेकिन भाग्य का लेखा कभी नहीं मिट सकता। देखिए किस किस परिस्थितियों से होके वो लड़का आपके घर में पहुंचा और आज आपका दामाद बन गया। तो ये पहले से ही लिखा हुआ था राजा, इसे आप बदल नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी वो कोशिश कर लो, लेकिन ये बदल नहीं सकता। तो इससे कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और भाग्य के लेखों को मिटाने की कोशिश मत करिएगा। राजा ने कितनी कोशिश की लेकिन राजा सफल नहीं हुआ। अंत में वही हुआ जो उनकी बेटी के भाग्य में लिखा था और जो पहले से उस लड़के के भाग्य में लिखा था। तो किसी को राजा बनाना, किसी को भिखारी बनाना, किसी को कुछ बनाना, ये सब ऊपर वाले का खेला है जो पहले से ही रचा हुआ है। कौन क्या बनेगा, कौन क्या करेगा, किसको कितना मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सब ऊपर वाले ने पहले ही फिक्स कर रखा है। तो आप लोग अपनी तरफ से चालबाजी करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी चालबाजियों से कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है मुझे कमेंट में बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।